हेलो एवरीवन, 6 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर। डेफिनेशन क्या है रेडिकल प्लेन की? लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर आर इक्वल। ठीक है, ऐसा प्लेन जहाँ पे उन पॉइंट का लोकस जिनकी पावर दोनों स्फीयर के रिस्पेक्ट में इक्वल हैं, तो वो आपके पास उन सब पॉइंट का लोकस क्या बनेगा? रेडिकल प्लेन बनेगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन रेडिकल प्लेन फाइंड आउट करते हैं इन दो स्फीयर के लिए। तो जस्ट इसको मार्क कर लो। रेडिकल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? ये होगी। ठीक है, 2x u1 माइनस u2 ऐसे ही v के लिए और z के लिए फिर d1 माइनस d2। ठीक है, इसको मार्क कर लो दो स्फीयर के लिए। और लास्ट में इन्होंने नोट में कहा है कि अगर दोनों स्फीयर इक्वल हुए तो जो रेडिकल प्लेन है वो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 होगा। तो इसी को इन शॉर्ट याद कर लेना। ठीक है, ये यहीं से मिला है। नेक्स्ट देखो कि आपको रेडिकल प्लेन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो हर एक इक्वेशन को कैसे लिखो कि एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी आए और राइट हैंड साइड में 0 बचे। ठीक है, इस टाइप से जो ये फॉर्म बना के दी हुई है। उसके बाद क्या करो कि एक में से दूसरी इक्वेशन निकाल दो, जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगी वो आपके पास क्या होगी? रेडिकल प्लेन होगा। तो पूरा नोट दिया हुआ है। कि अगर हमारे पास स्फीयर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा? प्लेन ऑफ देयर कॉमन सर्कल इज देयर रेडिकल प्लेन। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कुछ कि जो रेडिकल प्लेन है दोनों स्फीयर का वो परपेंडिकुलर होता है टू द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर। ठीक है, और यहाँ इन्होंने डायरेक्शन रेशियोज की बात करी कि जो डायरेक्शन रेशो हैं लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2 सेंटर की लाइन को ज्वाइन करने वाले के अगर हम डायरेक्शन रेशियो देखें तो वो क्या बनेगी? U1 माइनस U2, V1 माइनस V2, W1 माइनस D2। और जो किसके जैसे हैं? सेम एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 3, यानी कि रेडिकल प्लेन जैसे हैं। ठीक है, जो रेडिकल प्लेन है दो स्फीयर का वो कहाँ से पास करता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। नेक्स्ट इसको मार्क कर लेना कि आपके पास अगर हम दो स्फीयर की इक्वेशन देखें तो उसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ पहले आपके पास एक्स वाई जेड में भी आता था ना कि 2vx 2u x 2vy 2w z, इस टाइप से आता था ना। तब इन्होंने एक ही की फॉर्म में लिख दिया कि आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको क्या बोलोगे? सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू टेक दिस फॉर्म वेन एवर वी हैव टू डील विद टू गिवन स्फीयर की। जब आपको दो स्फीयर से डील करना है तो आप इस तरह से भी स्फीयर की इक्वेशन लेके आगे हम सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो कोएक्सियल सिस्टम। कोएक्सियल सिस्टम क्या होगा? ए सिस्टम ऑफ स्फीयर इज दैट टू बी कोएक्सियल सिस्टम इफ एनी टू मेंबर ऑफ द सिस्टम हैव द सेम रेडिकल प्लेन। ठीक है, कि कोई भी उस सिस्टम के दो मेंबर होंगे उनके पास सेम रेडिकल प्लेन होगा तो सिस्टम को क्या बोलोगे आप? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अगर आपके पास दो स्फीयर हो तो ये जो इक्वेशन आई है ना S1 प्लस लैम्डा S2, तो किसको रिप्रेजेंट करती है? सिस्टम ऑफ स्फीयर को। ठीक है, सच दैट एनी टू मेंबर्स ऑफ द सिस्टम हैव द सेम रेडिकल प्लेन। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट डेफिनेशन। एक ही मार्क कर लेना। इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम इस फॉर्म की होती है। ठीक है, limiting point of coaxial system, the center of two sphere of coaxial system having zero radius is called limiting point of the system। ठीक है, कि जिनकी जीरो रेडियस हो। और नेक्स्ट है आपके पास prove that the center of the two sphere of the coaxial system this which have zero radius are at the point this, कि उनके सेंटर जो है वो इन पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है,
ये इसको रिमार्क की फॉर्म में भी दिया हुआ है। जो सेंटर ऑफ स्फीयर ने कहा ना कि अगर कोएक्सियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो सेंटर है वो ये होगा ±√d00। ईच लिमिटिंग पॉइंट इज अ स्फीयर ऑफ जीरो रेडियस, कि कोई भी लिमिटिंग पॉइंट है हमारे पास वो क्या होता है, स्फीयर होगा जीरो रेडियस का, जिसका सेंटर ही उसका लिमिटिंग पॉइंट होगा। ठीक है, लास्ट ये मार्क देख लो बस, जस्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत है। सिस्टम ऑफ स्फीयर, अगर हम इक्वेशन की बात करें कोएक्सियल सिस्टम की जिसके लिए दो स्फीयर गिवन है S1 S2, तो वो क्या होगी S1 + K S2, जहाँ पे K जो है वो नॉट इक्वल टू -1 रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास कि आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे तो कंडीशन थी कि इस K नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। दूसरा आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो S1 + K S2 - S1 = 0। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर आप बोलो एक स्फीयर K और रेडिकल प्लेन, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द स्फीयर। लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। दो स्फीयर गिवन है, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, रेडिकल प्लेन चाहिए। ठीक है, रेडिकल प्लेन कैसे निकालते हैं, S1 - S2। S1 - S2 करोगे ये पहले तीनों कैंसिल, यहाँ से आपके पास क्या बनेगा 3x 3y 6z, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x + y + 2z। और अभी हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर विद कोएक्सियल सिस्टम क्या बनती है, S1 + K S2 - S1। अब ये लगा दो, ठीक है, S1 + लैम्डा S1 - S2। अब आपके पास ये भी है और यहाँ रेडिकल प्लेन जो हम निकाल चुके हैं वो लिख दो। तो कोफिशिएंट कंबाइन कर लो x y z के, सेंटर क्या बनेगा -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z, और रेडियस क्या बनेगी u² + v² + w² - d। तो ये आपके पास रेडियस आ गई। अब जो लिमिटिंग पॉइंट है उसकी रेडियस क्या होती है, ज़ीरो। अभी हमने रिमार्क में पढ़ा कि लिमिटिंग पॉइंट में क्या होती है, रेडियस ज़ीरो चली जाती है। तो इसका मतलब जो हमने ये रेडियस निकाली है ये क्या रहेगी, = 0 जाएगी। अब इसको =0 भेज के हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट है तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, प्रोडक्ट करके ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी +−1। तो अब इसको डाल दो सेंटर में, और यही आपके क्या है, लिमिटिंग पॉइंट। हमने कहा था ना वहाँ पे कि दो लिमिटिंग पॉइंट आएंगे इस टाइप से, तो ये वो दो लिमिटिंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द पॉइंट दिस कोएक्सियल विद द स्फीयर दिस एंड द स्फीयर हैज़ द पॉइंट टू एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर। ठीक है, अब गिवन स्फीयर आपको ये दिया हुआ है, तो किसी दूसरे स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, एंड द स्फीयर बोला ना, एंड द स्फीयर जिसके पास ये दो पॉइंट कैसे हैं, एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर। तो यहाँ से हम आपके स्फीयर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, अब डायमीटर के पॉइंट हैं, ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हो ना स्फीयर की इक्वेशन कि x - अल्फ़ा x - अल्फ़ा डैश x - y - बीटा y - बीटा डैश, इस तरह से z के लिए। तो ये आपके पास दूसरे स्फीयर की इक्वेशन आ गई। अब कोएक्सियल सिस्टम कैसे मिलेगा हमें, 1 और 2 का कोएक्सियल देखना है ना, तो वो कैसे बनेगा, S1 + K S2। ठीक है, यहाँ पे लगाया है S1 + K S2 = 0, ये यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये जो स्फीयर है ये किससे पास कर रहा है, इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द पॉइंट दिस कोएक्सियल विद दिस स्फीयर, कि उसकी फाइंड आउट करो जो कोएक्सियल तो है इस स्फीयर के साथ और जो यहाँ से स्फीयर मिलेगा उसके साथ, और वो पास किससे कर रहा हो, ओरिजिन से पास कर रहा हो। अब हमने वो इक्वेशन तो निकाल ली, ठीक है, लेकिन अब कंडीशन भी उसमें पुट करते हैं जो दी हुई है एक और, कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब यहाँ पे 0 0 रख दो तो आपके पास यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आएगी, -5। अब इस वैल्यू को वहाँ पे रख दो, वो क्या आएगी, कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू गिवन स्फीयर
आर इन अ कॉन्स्टेंट रेशियो इज अ स्फीयर कोएक्सियल विद द टू गिवन स्फीयर। ठीक है, जो पावर है वो कॉन्स्टेंट रेशियो में है और कोएक्सियल बताना है हमने। तो हमने ले लिए ये दो स्फीयर। अभी हमने इसके ऊपर आर्टिकल में आपको बताया था कि ये मार्क कर लेना, हम स्फीयर की इक्वेशन जब हमें दो स्फीयर से डील करना हो आर्बिट्रेरी से तो इस टाइप के ले लेते हैं। वहाँ तो हमें गिवन था तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिस फॉर्म का गिवन था बन गया वैसा। अब यहाँ तो नहीं गिवन है, दो स्फीयर लेके चलना है तो इस फॉर्म का ले लेते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि इनकी रेशियो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तब क्या करो, ये लोकस वाला पॉइंट लिया, ठीक है, और क्या कर दिया, रेशो की फॉर्म में रख दिया, और वो रेशो क्या है, कांस्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जस्ट कुछ नहीं करना है और, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस क्या आया उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके ये आ जाएगा आपके पास। अब लोकस ऑफ पी क्या रहेगा यहाँ पे, x1 y1 z1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से, ठीक है। और ये किसकी इक्वेशन है, वापस स्फीयर की इक्वेशन है इस फॉर्म की, बस u की जगह पे ये वाला कांस्टेंट आया है, तो कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्म तो यही वाली आई है ना। तो हमारे पास क्या है कि वापस स्फीयर की इक्वेशन आ गई जो क्या है, कोएक्सियल है इन दोनों स्फीयर के साथ, ठीक है। लास्ट देखो इसका इक्वेशन गिवन है ये, जहाँ पे सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। पास कहाँ से कर रहे हैं, लिमिटिंग पॉइंट से, किसके, इसके लिमिटिंग पॉइंट से, ठीक है। एंड कटिंग एवरी मेंबर ऑफ सिस्टम एट राइट एंगल, ठीक है, कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। कोएक्सियल सिस्टम क्या रहेगा स्फीयर का, इस टाइप की इक्वेशन आएगी। ये सेंटर है, ये रेडियस आ जाएगा। सेंटर और रेडियस उसी यूजुअल मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। बट लिमिटिंग पॉइंट के लिए रेडियस क्या होती है, 0, तो रेडियस को इक्वल टू 0 रख दो, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट d। तो लिमिटिंग पॉइंट आपके पास आ गए। अब क्या करो, ये आपके पास गिवन स्फीयर है, ठीक है। जब x प्लस माइनस रूट डी है तो y और z क्या है, 0 है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या प्रूव हो गया कि जो ये इक्वेशन थी स्फीयर की, ये पास कर रही है इन दो पॉइंट से, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, लिमिटिंग पॉइंट है। लिमिटिंग पॉइंट की तरह तो हम निकाल चुके थे, बट हमें ये भी देखना है ना कि इससे पास भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन पॉइंट को इक्वेशन में रख के देख लो, तो ये पास कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। अब जो स्फीयर है वो दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं, जब आपके पास ये कंडीशन होल्ड हो, कंडीशन एज इट इज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आपके पास सारी वैल्यू आई हुई है, सारी वैल्यू रख दो और वेरीफाई करा लो कि दोनों साइड से इक्वालिटी होल्ड हो रही है क्या। तो आप रख के देखोगे तो दोनों साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यानी कि दोनों स्फीयर किस पे कट कर रहे हैं, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 चैप्टर खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम 7 चैप्टर कौन डिस्कस करेंगे।